खैर बहुत विलक्षण व्यक्ति तो थे ही, बहुत ही विलक्षण। और सुकरात ने जानते हो क्या कर रखा था? सुकरात ने कहा कि देखो किसी को भी प्रणाम नहीं करना, अपने चेलों को बता रखा था किसी को भी प्रणाम नहीं करना, चाहे राजा हो चाहे कोई साधु हो चाहे कोई हो, जब तक तुम्हारे सारे ज्ञान का सारे प्रश्नों का जब तक वो बता नहीं दो उत्तर तब तक प्रणाम मत करना। समझे, चाहे कोई भी हो। अब वहाँ का जो मेयर था उस जगह नगर का, अब वो आया कुछ पूछने के लिए, मतलब वो अपना जो प्रशासन का होता है, अब लगे ये सब सवाल पूछने उससे। तो कह अरे तुम इतना सवाल पूछोगे मुझसे? कहा कि नहीं, हम लोग के गुरुजी बोले हैं कि सवाल का जब तक फाइनल नहीं हो जाए डिस्कशन का तब तक अब कोई काम नहीं होगा। तब तक तो खाली सवाल और जवाब ही होगा। जब पूरा इसका निष्कर्ष हो जाएगा तब जाके कुछ आपको अभिवादन करेंगे या नहीं करेंगे। तो इतना परेशान हो गया सब पूरा, यहाँ तक कि राजा भी परेशान हो गया। राजा को भी प्रणाम नहीं कर रहे थे, राजा के सामने सब लोग सिर झुकाते थे। राजा ने कहा कि अरे ये लोग तो सिर झुका नहीं रहे, इतना उद्दंड हो गया। तो कहा कि ऐसा है, सुकरात ने उद्दंड बना रखा है इन लोगों को, कहता है कि सारा सवाल पूछो। कहा कि उस सुकरात को ही दंड देना पड़ेगा, नहीं तो ये मानेगा नहीं। अंत में खैर उसको जहर दे दिया और उन्होंने सामने से पी लिया। हाँ, उसके चेलों ने कहा, उसके चेलों को कहा गया कि अपने गुरुजी को बोलो कि अगर ये जहर इनको छुड़वा देंगे, नहीं पीना पड़ेगा इनको, खाली ये सवाल पूछना बंद कर दे। हाँ बच्चा, हरिओम हरिओम, ओम शांति। सुकरात ने जहर पीने के पीछे अपने शिष्यों को क्या कारण बताया जानते हो? कि सत्य की निष्ठा के लिए तो पी ही रहा हूँ, हाँ कि सत्य के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन तुम लोग के लिए मुख्य रूप से मैं इसलिए पी रहा हूँ, अगर तुम लोग के लिए मैं पी रहा हूँ ताकि तुम लोग बता सको कि मृत्यु कैसे घटित होती है। बोला कि मैं अंतिम समय तक तुमको उपदेश देना चाहता हूँ, और उपदेश कैसे दे सकता हूँ? मैं जहर पीऊँगा तो क्या क्या हो रहा है जितना मैं बता सकता हूँ, मुंह से बोल के, इशारे से, अपने भावों से, वो सब बताऊँगा तुम लोगों को लास्ट तक, जहाँ तक बताना संभव होगा। क्योंकि तुम लोगों को मैं अंतिम उपदेश दे के जाऊँगा। बताया उन्होंने? हाँ, कि अब किस तरह का होता है, अब हो रहा है, अब किस तरह का हो रहा है, मतलब जहर का इफेक्ट क्या होता है। लॉजिकल माइंड उसका बहुत काम करता है। क्या बात है। हाँ, बहुत। खाली लॉजिकल माइंड से हो रहा होगा गुरुजी? नहीं, भावनाएं तो थी। स्पिरिचुअल आदमी होगा तब। बहुत स्पिरिचुअल था ही वो सुकरात। सुकरात तो बहुत उच्च स्तर का माना जाता है आध्यात्मिक व्यक्ति, ऐसा थोड़ी है। तो सुकरात ने हर चीज़ बताई, कैसे कैसे अभी हमारी जो प्राण शक्ति है वो कहाँ है, क्या है, वो सब बता रहा था कि कैसे पैर सिकुड़ रहा है, हाथ सिकुड़ रहा है, कहाँ जलन हो रही है, कहाँ ये, सब बताया है। ऐसे भी धरती पर लोग हुए हैं, मर के उपदेश देते रहे, मर कर उपदेश देते हैं, मृत्यु को इस तरीके से बताते हैं। देखते हाँ। यहाँ मृत्यु के नाम पर आदमी इतना भयभीत है, और उसको उपदेश देने के लिए ग्रहण कर रहा है वो खाली। इतना है ज्ञान के प्रति समर्पण था उसमें। तभी ना आज तक हम लोग बोल रहे हैं वो कहाँ का, हम लोग कहाँ के, वो कब का, हम लोग कब के। हाँ, कितने आगे की पीढ़ियां भी बोलती रहेंगी। कुछ वैज्ञानिक भी हुए हैं संजीव,
जिसने बड़ा मतलब दिखाया है समर्पण भाव। हाँ, एक आध तो ऐसे हुए ना कि कोई चीज़ साल्ट का स्वाद बताने के लिए साल्ट को कहा और लिख के मर गए। पोटेशियम साइनाइड की बात कर रहे हो। तो साल्ट जो है ना वो पोटेशियम साइनाइड था। साइंटिस्ट कौन था? कोई उसका वो स्वाद नहीं बता पा रहा था। हाँ, लेकिन मतलब इतना तेज असर करता है कि जीभ में डालते ही आदमी मर जाता है, उसको मौका ही नहीं मिलता बोलने का। लेकिन समझ लो कि वो कलम रख करके तो वो था तैयार कि फट से मैं बता दूँगा बताएगा। तो उसने एस लिखा, अब इसे भरवा गए सबकी। एस मतलब स्वीट भी होता है, एस मतलब सावर भी होता है। अब क्या होगा? तो एक उसका चेला था, बोला कि अब मैं मरूंगा। इसके आगे वाले लाइन लिखने के लिए कि डब्लू है कि वो है। डब्लू होगा तो मतलब स्वीट है, वो मतलब है सावर है। वो भी मरा। हाँ, वो भी मरा। तो घटना पर था, बड़ी विलक्षण घटना, और उसने फट से वो लिखा। अब हाँ, तो सिद्ध हो गया कि पोटेशियम साइनाइड खट्टी है खाने में। तो इतनी सी बात बताने के लिए देखो 2 आदमी मरे, उन्होंने मृत्यु को चुना। कितना बड़ा समर्पण है।